भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का पहला पाठ लॉन्च किया और दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की जनकल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया। वहीं कृष्णा नगर विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में जनकल्याणकारी योजना चल रही है, वही जनकल्याणकारी योजनाएं का लाभ दिल्ली की जनता को भी मिलेगा। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई और कहा, इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली में भाजपा की सरकार ला रही है और कमल का बटन दबा रही है। हर गरीब कल्याण की योजना इसमें शामिल है, महिला उत्थान की, महिला सम्मान की योजनाएं शामिल है, स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, 10 लाख का मुफ्त इलाज होगा दिल्ली में सबका, ये एक विशेष योजना है। और वृद्ध अवस्था पेंशन जो थी वो 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। गैस सिलेंडर 500 में मिलेगा और होली दिवाली में फ्री मिलेगा। और इसके अलावा जो पोषण अभियान है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जे क्लस्टर्स में अटल कैंटीन्स की स्थापना की जाएगी जहाँ 5 रुपये में भोजन मिलता है। तो ये सारा का सारा फोकस इसमें है कि किस तरह से जो सम्मान है, गरीब सम्मान बना रहे, गरीब कल्याण की ये नीतियाँ चालू रहे, वृद्धों को पेंशन मिले, बेहतर स्वास्थ्य हो, बेहतर खाना मिले। इस तरह से भाजपा का ये घोषणा पत्र है। और ये मैं घोषणा पत्र नहीं कहता, ये संकल्प पत्र है। इसका मतलब है कि ये हम संकल्प पूरा करेंगे। भाजपा का सरकार आते ही दिल्ली में ये काम इफेक्टिव तरीके से, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से लागू होंगे, क्योंकि हम लोग बहाने नहीं करते, हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हमको काम चाहिए और ये एक उसका घोषणा पत्र, उसका एक प्रारूप है। आपको लगता नहीं अभी तक आम आदमी पार्टी ने रेवड़ियाँ बांटी हैं और भाजपा ने भी रेवड़ी बांटनी स्टार्ट कर दी है संकल्प पत्र के? नहीं, देखिए, आप इसमें रेवड़ियाँ और फ्रीबीज में फ़र्क होता है। जैसे मैंने कहा कि जो टारगेटेड है लोग हैं, जैसे गरीब कल्याण है, अंत्योदय की भावना हमारे तो भाजपा के नीति में शामिल होते हैं। अंतिम व्यक्ति तक विकास का फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो ये सारी योजनाएँ उन गरीबों के लिए हैं, उन गरीब महिलाओं के लिए हैं, गरीब परिवारों के लिए हैं, गरीब वृद्धों के लिए हैं, जिनको ये गरीब कल्याण की योजना लागू होती है। खास तौर से इस पर विशेष ध्यान दिया गया है हमारे संकल्प पत्र में कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन इसमें फ़र्क होगा। जैसे अभी पानी फ्री, बिजली फ्री, ये सब उनका था आम पार्टी का, लेकिन पानी तो आता ही नहीं, 1 घंटे आता है। ऐसे बिजली में भी अनाप शनाप PPAC और तमाम तरह के चार्जेस लगते हैं। वो ये योजनाएं सही तरीके से लागू होगी। 24 घंटे पानी अगर आना है, फ्री आना है तो होगा। बिजली में अगर रेट से अनाप शनाप PPAC और ये सब ख़त्म होना है तो होगा, जो सही रेट्स है वो लगना चाहिए। और इसमें भी कोई भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। जैसे कि अब पेंशन तो योजना है लेकिन बंद पड़ी है, वृद्धावस्था पेंशन योजना बंद पड़ी है, लेकिन अब ये इफेक्टिव तरीके से चालू होगी और इसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होगा। जो पानी जो हाफ है और साफ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आ रहा है काफ़ी दिनों से, इस पर क्या कहना चाहिए? देखो, इसमें इसको ठीक करना पड़ेगा, इसके सोर्सेज को ठीक करना पड़ेगा। पानी की पाइपलाइन, सीवर की पाइपलाइन को अलग हटाना पड़ेगा, तब जाकर ये पानी 24 घंटे निर्बाध रूप से आएगा। ये तो आम आदमी पार्टी सरकार तो टैंकर माफिया के से गठजोड़ कर लिया, जिसको ये हटाने के लिए आई थी। तो 2-2 टैंकर आते हैं, उसमें पानी की कमी पड़ती है, इसीलिए वो पानी कम आता है। यमुना मैली है, इसलिए 50-60% तो यमुना से पानी आना होता है, वो यमुना मैली है, वो से नहीं ले पा रहे। तो सारे जहाँ पानी आ सकता है वो सोर्सेज को रिप्लेनिश किया जाएगा, और जहाँ सफाई की जरूरत है वो करके पानी की सप्लाई निर्बाध 24 घंटे होगी। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।